हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। अपने आज ये टॉपिक हैं, इनमें इनके अपनी इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं वो हम करेंगे। द गोत्रा ऑफ वुमेन्स। तो यहाँ पर जो वुमेन्स के जो गोत्रा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि 1000 BC से ही ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस थी। 1000 यानी 1000 ईसा पूर्व से ही यहाँ ब्राह्मण पद्धति चली आ रही थी, जिसने अपने आप को गोत्रा में डिवाइड किया था। किसके ऊपर? वैदिक सिर, वैदिक ऋषियों के नाम से। और उसमें उन्होंने अपने आप को जो ना सिर के वंशी ऋषियों के वंशज माने हैं। उन्होंने यहाँ गोत्रा से रिलेटेड दो बातें बताई हैं। क्या कहा है? एक तो लड़की की शादी होने के बाद उसका गोत्र पिता वाला नहीं पति वाला लगेगा। अब फादर वाला नहीं, हस्बैंड वाला गोत्र के साथ वो जुड़ेगी। दूसरा क्या है कि सेम गोत्रा वाले आपस में मैरिज नहीं कर सकते। क्या ये प्रैक्टिस जो ब्राह्मणों ने बनाई थी, क्या ये ट्रेडिशन जो उन्होंने बनाई थी, क्या इसको फॉलो किया जाता था? हम कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस यहाँ पर लेंगे। क्या है कि अपने कंट्री के महाराष्ट्र के साउथ में एक डायनेस्टी थी सातवाहन, जिसने 200 BC से 200 AD के बीच में रूल किया था। इतिहासकारों ने उसको बहुत अच्छे से इस डायनेस्टी को एनालिसिस किया है और क्या पाया है वहाँ पर कि इस डायनेस्टी के अंदर वो चीज़ें थी जो ये भी है कि ये डायनेस्टी के जो रूलर थे वो ब्राह्मण थे, जबकि ब्राह्मणिकल क्या कहते हैं कि रूलर हमेशा ही क्षत्रिय हों। तो यहाँ पर जो सिस्टम ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में था वो यहाँ पर कौन सा नहीं है। पहला तो ये कि ये ब्राह्मण रूलर थे। दूसरा क्या कि यहाँ पर जो है ना पोलिगनी सिस्टम था, यानी यहाँ के रूलर जो है उनकी अनेक पत्नियाँ थी। यहाँ पर हमें ऐसे भी केस मिले हैं कि यहाँ पर शादी होने के बाद लड़कियाँ अपने पिता का गोत्रा लगाती हैं, न कि अपने पति का। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो चीज़ें जो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण प्रैक्टिस में नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी हैं जो ब्राह्मण प्रैक्टिस को नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो है ना ब्राह्मण लोग अपने नोशन को, अपनी प्रैक्टिस को मनवाने के लिए बहुत कुछ रूलर से भी फोर्सली करवाते रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? वर मदर्स इम्पोर्टेंट। क्या माताएं इम्पोर्टेंट थी? हमें यहाँ पर किस को पढ़ने को मिलता है? कौन सी माता को मिलता है पढ़ने में? हमें यहाँ पर गांधारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। गांधारी जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो वो अपने बेटे को एडवाइस देती हैं। तो ये स्टोरी कहाँ है? महाभारत में। महाभारत के कौन से फेज से है? फर्स्ट फेज से, जिसको क्या बोलते हैं? आदि पर्वन, याद रखना। इसके साथ साथ हमें 600 BC और 600 AD के बीच में मदर्स इम्पोर्टेंट थी। एक डायनेस्टी फिर वही कौन सी? सातवाहन, जो महाराष्ट्र के साउथ में थे। अपने रूलर, वहाँ के रूलर अपने नेम के आगे अपनी मदर का नेम लगाते हैं। एग्जाम्पल नेम है एक इम्पोर्टेंट रूलर का, क्या? गौतमी पुत्र सातकर्णी, बट वो क्या लगाता है आगे? गौतमी।
गौतमी क्या है? गौतमी उसकी मदर का नेम है। बट यहाँ पर जो सक्सेशन की बात आ जाती है तो वो क्या है? वो पैट्रीलिनी ही है, पितृवंशिक, यानी पिता का जो सन है वो ही सक्सेसर बनेगा, वो ही अपनी फादर की जो एम्पायर है, प्रॉपर्टी है, उसका मालिक होगा। नेक्स्ट, सोशल डिफरेंसेस। अब हम यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस पढ़ेंगे और साथ साथ में क्या था? राइट ऑक्यूपेशन। सोशल डिफरेंसेस 600 BC और 600 AD के बीच में सोशल डिफरेंसेस क्या थे? हम यहाँ पर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में बताना चाहते हैं, जो 500 BC में जिसको कंपाइल किया गया था, जिसमें ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को लिखा गया है कि सभी रूलर अपने एम्पायर में ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? यहाँ पर वो क्या कहते हैं? द राइट ऑक्यूपेशन, कि वो कहते हैं कि जो 4 जो वर्णा सिस्टम बनाए हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, वो क्या मानते हैं? इनको वो डिवाइन ओरिजिन मानते हैं। डिवाइन ओरिजिन कि यहाँ पर 4 ऑक्यूपेशन के तौर पर कैसे बांटा उन्होंने? सबसे पहले ब्राह्मण, क्या काम है ब्राह्मण का? सेक्रीफाइसेस करना, गिफ्ट गिव एंड जो गिफ्ट हैं वो लेना, गिफ्ट लेना, देना नहीं, गिफ्ट लेना। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वैदिक को वेदाज को टीच करना, ये ब्राह्मणों का काम बताया है। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या है? वारफेर, यानी वारफेर में जाकर के युद्धों में जाना, लोगों की प्रोटेक्शन करना, जस्टिस करना, वेदों को टीच नहीं करना, वेदों की स्टडी करना और गिफ्ट देना। यहाँ पर देखो अपने आप को थोड़ा उधर रखा है, गिफ्ट देना, लेना नहीं है क्षत्रियों का। तीसरा क्या है? वैश्य। वैश्य का काम क्या है? यहाँ पर उसको एग्रीकल्चर और ट्रेड से जोड़ा गया है। फोर्थ, जो किसको माना गया है? शूद्र को। शूद्र कौन है? जो इन 3 की सर्विस करते हैं। तो यहाँ पर इसको डिवाइन ओरिजिन कह करके उन्होंने अपने आप को अपने आप को सबसे ऊपर रखा है और कहा है कि ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर जो सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे चारों में ऊपर कौन है? ब्राह्मण। फिर कौन है? ब्राह्मण मीन मुख। अपने आप को ब्राह्मणों ने इससे जोड़ा है, मुख से, जो सबको जो ना सर्कुलेट करता चलाता है। ये कौन है? क्षत्रिय, जो इसके शरीर की रक्षा करता है, ये क्षत्रिय यानी एम्पायर की रक्षा करने वाला। ये कौन है? दूसरों की सेवा, पेट भरने वाले, यानी एग्रीकल्चर और ट्रेड से जुड़े लोग, जिसको थाई तक ले गई। और नीचे का जो हिस्सा है फिट, ये क्या है? ये है शूद्र। तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण डिवाइन ओरिजिन कहा है इन्होंने इस चीज़ को धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अंदर। क्या इन जो ये रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए थे, जो प्रैक्टिस बनाई थी, जो ट्रेडिशन उन्होंने बनाया था, क्या इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था? या करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए? सबसे पहले तो उन्होंने डिवाइन ओरिजिन कहकर इसको फोर्सली करवाना चाहा, अपने एम्पायर में इम्प्लीमेंट करवाना चाहा। दूसरा क्या है? दूसरा, इन्होंने रूलर को फोर्स किया है कि ये चीज़ें अपने एम्पायर में पब्लिक से अडॉप्ट करवाने के लिए फोर्स डालें। इसके साथ साथ तीसरा क्या है? उन्होंने कहा कि ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो बर्थ, ये जो आइडेंटिटी है ना, हम जो हैं, ये बर्थ के ऊपर डिपेंड है। यानी बर्थ, ब्राह्मण बर्थ के लेवल पे सबसे ऊंचे माने जाते थे। तो ये 3 चीज़ें, बर्थ के ऊपर, किसी की आइडेंटिटी किसके ऊपर है? बर्थ के ऊपर है, ओरिजिन डिवाइन है और रूलर को फोर्स किया गया है। तो इस तरह
ये सब चीज़ें हम माँ वार्ता जैसे टेक्स्ट में पढ़ने को हमें मिलता है। तो ये आज अपने कुछ टॉपिक थे जिसको हमने क्लियर किया है। होप है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।